हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। 12th केमिस्ट्री चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात सेकेंड बुक के हिसाब से आपका तीसरा लेसन है और वैसे आपका 8वां लेसन है। इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 लेसन कंप्लीट करा दिए हैं, हेलोकेन हेलोरिन और एल्कोहल फिनाल ईथर। तो वो चैप्टर भी आप जाकर देख सकते हो उसी चैनल पर, वो दोनों चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं। तो दोस्तों, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसकी डिफिनेशन और इसकी रिएक्शन करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को ये सभी चीजें अपने कॉपी पर नोट डाउन भी करनी है अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग एग्जाम में करके आ सके। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की परिभाषा देखो मैंने लिखी है, पर एक बार मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट तरीके से। तो एल्डिहाइड मतलब CHO एल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड O कीटोन होता है और कार्बोनिल यौगिक अभी यहाँ पर, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन जो है इन दोनों के यौगिक के कार्बोनिल यौगिक अम्ल कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। इसमें रिएक्शन देखेंगे एल्डिहाइड की क्या होती है कि एल्डिहाइड मतलब प्राथमिक एल्कोहल के हाइड्रोजनीकरण उत्पाद एल्डिहाइड कहलाते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल के जैसे कि RDCH2OH, CH2OH प्राथमिक एल्कोहल होता है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप लोग एल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर पढ़िए जाकर, इस चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, इस चैप्टर को पूरा पढ़ा है मैंने। आप लोगों को बताया है CH2OH की अगर सिंगल बॉन्ड R के साथ जुड़ा होगा तो ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा, और अगर 2 R लगे होंगे एल्कोहल के साथ तो वो द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। अगर एल्कोहल के साथ 3 R लगेंगे तो वो तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। वहां से जाकर समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल है और इसका देखो हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, H2 है, इसका हाइड्रोजनीकरण हुआ तो हमें R सिंगल बॉन्ड CHO मतलब कि एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। R सिंगल बॉन्ड CHO इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, तो हमें एल्डिहाइड की प्राप्त हो गई। इसके बाद कीटोन की ओर हम बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कीटोन। कीटोन मतलब द्वितीयक एल्कोहल के हाइड्रोजनीकरण उत्पाद कीटोन कहलाते हैं। जो द्वितीयक एल्कोहल होता है, देखो CHOH और 2 R लगे हुए हैं, ये एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल के साथ 2 R लगे हैं और इसके जब हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि कीटोन हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्डिहाइड व कीटोन को बनाने की विधियां। एल्डिहाइड और कीटोन को हम किस तरीके से बना सकते हैं, क्या विधियां रहने वाली हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप लोगों ने अभी एल्डिहाइड और कीटोन की जो डिफिनेशन और रिएक्शन देखी है, उसी तरीके से हम इसके बनाने की विधियां भी तैयार करेंगे। बिल्कुल बिजी है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा देते हैं। मतलब प्राथमिक एल्कोहल जो है R सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका जो हम H2SO4 प्लस K2C2O5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें देखो R सिंगल बॉन्ड CHO प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसके बनाने की पहली विधि होगा। दूसरी क्या है कि द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर कीटोन देते हैं, मतलब कि द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो कीटोन प्राप्त होगा। CHOH है, देखो 2 सिंगल बॉन्ड R प्लस O मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कराएंगे और रिएक्शन कराएंगे H2SO4 प्लस K2C2H5, तब C डबल बॉन्ड O और इधर की सिंगल बॉन्ड R और इधर की सिंगल बॉन्ड R प्लस H2O प्राप्त हो जाएगा हमें। इसके बाद यहाँ पर हमारे एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियां पूरी होती हैं और अब हम अपने को समझाएंगे कार्बोनिल यौगिक का नामकरण, उसकी संरचना और कार्बोनिल यौगिक क्या होता है। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब कार्बोनिल यौगिक। जानोगे तभी कार्बोक्सिलिक अम्ल आप लोग समझ सकते हैं। कार्बोनिल यौगिक का पहले नामकरण समझेंगे, मतलब नाम पद्धति उसकी कैसे होती है, नामकरण कैसे होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्डिहाइड मतलब CHO एवं कीटोन C डबल बॉन्ड O जो कीटोन होता है, इनके सरलतम और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्बोनिल यौगिक हैं। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जो है सरलतम और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्बोनिल यौगिक हैं। एल्डिहाइड और कीटोन है, यही अत्यंत महत्वपूर्ण कार्बोनिल यौगिक होते हैं। बताओ तो आपको, तो एल्डिहाइड और कीटोन ही जो है वो महत्वपूर्ण कार्बोनिल यौगिक होते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राय IUPAC नाम पद्धति की अपेक्षा अपने सामान्य नामों से जाने जाते हैं। मतलब ये एल्डिहाइड और जो कीटोन है ये IUPAC नाम से कम जाने जाते हैं, बल्कि इनका जो सामान्य नाम है अधिकतर जाने जाते हैं। IUPAC नाम की तुलना में अपने सामान्य नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एसीटेल्डिहाइड। देखो लिखा है एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है CH3CHO, ये हम कहते हैं एसीटेल्डिहाइड। अब हम IUPAC नाम समझेंगे क्या होता है। तो मतलब खुली श्रृंखला वाले एलिफेटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन के IUPAC नाम प्राप्त करने के लिए संगत एल्केन के अंग्रेजी नाम के अंत में स्थित E
यल के स्थान पर, मतलब कि यल के स्थान पर ही और जो है पर क्रमशः एल जो लिखा हुआ है अल अल एवं वन अनुलोगन लगाते हैं, मतलब कि यल के स्थान पर ही लगा देंगे और उसके साथ में हम अल और अन अनुलोगन लगाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3CHO, जिसे हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। इसका हम IPC नामकरण करेंगे तो देखो CH3 होता है, H3C वैसा लिखा हुआ है और ये CH3 भी कहा जा सकता है। सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। ऊपर की ओर यहाँ पर देखो Br लगा हुआ है, यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है और सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O ऊपर की ओर एंड सिंगल बॉन्ड H। इसका IPC नेम निकालो तो देखो 1 2 3 4, 4 नंबर पे है Br, मतलब कि ब्रोमाइड। तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो, मतलब 4 पर ब्रोमो है ना, तो 4 ब्रोमो। और 3 पर देखो मेथिल है, 1 2 3, सॉरी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये इसे हम हेप्टेनल कहते हैं, तो ये हेप्टेनल देखो हो जाएगा, लिखा है हेप्टेनल, ठीक है। तो 4 ब्रोमो 3 मेथिल हेप्टेनल, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि इसे हम 4 ब्रोमो 3 मेथिल हेप्टेनल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका हमने IPC नेम निकाला है, राइट साइड से निकालते हैं, तभी आप लोग जो एंड अब इसमें हम बताएंगे आपको ये जो पेंटागोज आकृति बनी हुई है, इसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 5 आकृति है, तो मतलब इसे हम पेंटागोन कहेंगे। ऊपर की ओर वो जुड़ा हुआ है 2 बॉन्ड के साथ और इधर देखो नंबर 3 पर CH3 जुड़ा हुआ है। तो देखो 1 2 3 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो 3 मेथिल। और साइक्लो मतलब ये देखो डबल बॉन्ड O मतलब साइक्लो हो जाएगा। और पेंटेनोन क्या है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसकी आकृति देखो 5 है और 5 नंबर को हम क्या कहते हैं, पेंटा। तो पेंटेनोन हो जाएगा, ठीक है। ये 3 मेथिल साइक्लो पेंटेनोन, 3 नंबर 3 पर मेथिल और साइक्लो और 5 मतलब इसमें आकृति है, तो पेंटेनोन 3 मेथिल पेंटेनोन, इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सभी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और इन सभी चीज़ों को आप लोग अपने कॉपी पर नोट डाउन करते रहे, क्योंकि सभी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई जा रही हैं यहाँ पर। और ये आपकी पहली वीडियो है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो लेसन है इसकी। इसमें मैंने आपको सिर्फ बताया है कि एल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन क्या होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। और अगली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन लेकर आऊंगा। और इसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी उसमें जो कुछ भी चीज़ आपकी छूट रही होगी इस यूनिट में, वो सभी कवर अप कराऊंगा। तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग क्लास 12 2024-25 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर सभी चीज़ें फ्री में अपलोड कराई जा रही हैं, आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हो। सेकेंड बुक यहाँ पर मैं पहले तैयार करा रहा हूँ, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले जो आपके सेकेंड बुक के 2 लेसन है, हेलोजन हेलोरिन और एल्कोहल फिनाइल ईथर, वो मैंने दोनों कवर अप करा के इसी चैनल पर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।